हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ब्लूप्रिंट पर कि अभी जो 2024 और 25 का जो एमपी बोर्ड का पेपर होगा, सिर्फ मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा। इसके पहले भी लगभग मैंने 2 से 3 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जो एमपी बोर्ड का इस साल का 2024 और 25 का एमपी बोर्ड का क्लास 12th केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट कैसा होगा। और कहीं ना कहीं आपने उस वीडियो को बहुत देखा है, कमेंट्स भी आए हैं कि सर ऐसे ही होगा, कैसे पता चलेगा यही ब्लूप्रिंट आएगा। तो मैंने उसमें कमेंट्स के जवाब भी दिए हैं और वो वीडियो कहीं ना कहीं आपने उसको देखा है और बहुत सारे बच्चों ने उसको फॉलो भी कर रहे होंगे। और मैंने श्योरिटी के साथ बोला था कि अगर हम उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं 90% प्लस ब्लूप्रिंट वैसा ही आएगा। तो अभी हम जानते हैं कि जो चैप्टर की मार्किंग हमें बताई जाती है, लेकिन उस मार्किंग के बेस पर डिवाइडेशन नहीं बताया जाता है। ऐसा ये अभी दूसरी बार हो रहा है, यानी लास्ट ईयर का जो पेपर आया था, यानी हम बात करेंगे 2023 और 24 के पेपर की, तो उसमें भी बोर्ड ने केवल चैप्टरों की मार्किंग बताई थी और एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करता है एमपी बोर्ड। तो लास्ट ईयर भी उसने ब्लूप्रिंट में मतलब ब्लूप्रिंट नहीं बताया था, केवल चैप्टर की मार्किंग थी। इस साल भी यही है कि चैप्टर की मार्किंग और ब्लूप्रिंट उसने बताया नहीं, मतलब उन जो मार्किंग है उसका डिवाइडेशन कैसा होना चाहिए, कौन से चैप्टर में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा बोर्ड ने नहीं बताया। जिस कारण बच्चों के सामने समस्या हो जाती है कि हमें सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा या हम पढ़े तो पढ़ें क्या, कौन से चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे को ये पता चल जाता है कि सपोज करो हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, अगर हमने कहा उसमें से सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो बच्चे बड़े क्वेश्चन याद नहीं करेंगे, यानी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के उसका समय बच जाएगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल सही सोचता है कि मैं पढ़ूं क्या। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, मैं फिर बात कर रहा हूं। तो एथेंटिक यानी कहीं ना कहीं बोर्ड की जानकारी के आधार पर, यानी बोर्ड के जो पेपर है उसके बेस पर मैंने वो ब्लूप्रिंट डिजाइन किया था और कहीं ना कहीं वही ब्लूप्रिंट इस साल बोर्ड उसको फॉलो करेगा, जिसको हम प्रूफ करने वाले कि वही ब्लूप्रिंट बोर्ड फॉलो क्यों करेगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और आपको एक बहुत अच्छी जानकारी में देने जा रहा हूं। तो जैसे हम देखते हैं कि जो यहां पर इसका बोर्ड का अगर हम बात करें 2022 और 23 यानी 2022-23 तक बोर्ड जो है चैप्टर की मार्किंग के साथ उसके ब्लूप्रिंट को भी जारी करता था। अब ये कब उसने यानी कब से बंद किया, 23 और 24 में जो पेपर आया और 24 और 25 में जो पेपर आएगा, यानी यहां पर 2 साल इसको हो गए। इसके पहले पूरी मार्किंग और ब्लूप्रिंट बोर्ड देता था, तो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत अच्छी गाइडलाइंस के बेस पर तैयारी कर लेता था। तो यहां हम बात करेंगे 2022 और 23 की। तो यहां हम चैप्टरों को देखते हैं। जैसे यहां पर चैप्टर हैं, यानी पहले भी कितने चैप्टर थे, क्योंकि कोविड काल में बोर्ड ने चैप्टर कम कर दिए थे, नहीं तो पहले क्लास 12th केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर 16 हुआ करते थे, जो उसने कोविड के बाद चैप्टरों को रिड्यूस कर दिया और उसके बाद अब तक यानी वो चैप्टर उसने 12th में शामिल नहीं किए एमपी बोर्ड ने। तो हम पहले चैप्टर की बात करेंगे, विलियन सॉल्यूशन, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उपसहसंयोजी हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। तो यहां पर आप इसको ध्यान दें, पहले भी ये 7 मार्क्स का था, ये 9 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स और 8 मार्क्स और 6, 7 मार्क्स। अगर हम जो हमारे पास गाइड वगैरह या जो बुक है या बोर्ड ने जो चैप्टर नंबर डाले, आज भी हम इसको मैच करा सकते हैं एज इट इज, यानी जो चैप्टर इनकी मार्किंग है चैप्टर की वो चेंज नहीं हुई। अगर हम बात करें ब्लूप्रिंट की, तो यहां ध्यान दें, पहले वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता था, अब उसने 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड ने पूछना बंद कर दिया और अब जो बोर्ड पूछता है वो 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। अगर हम बात करें 1 मार्क्स के क्वेश्चनों की, तो पहले भी 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते थे, आज भी 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते। पहले जो ऑब्जेक्टिव पूछता था यानी बोर्ड जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता था, वो केवल 1 वर्ड यानी एक शब्द या वाक्य में उत्तर,
फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थान, मैच द कॉलम सही जोड़ी बनाइए, और एमसीक्यू यानी चूज द करेक्ट आंसर। ये 4 कैटेगरी के वो क्वेश्चन पूछता था, 28 मार्क्स के पहले भी आते थे। अब उसने क्या किया कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य बताइए, जो लास्ट ईयर से हमारे क्वेश्चनों में शामिल हुआ। तो हम बात कर रहे हैं कि अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो एमसीक्यू है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चनों को रिड्यूस किया, इसलिए उसने क्या किया कि जो एमसीक्यू है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें से कहीं ना कहीं उसने एक एक नंबर उसको बढ़ा दिया। तो पहले भी जो क्वेश्चन थे हम यहाँ पर देखते हैं, पहले जो क्वेश्चन आते थे वो 19 क्वेश्चन आते थे, 19। अब कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20 क्वेश्चनों पर बोर्ड पेपर बना रहा है। तो ये तो हमने बात करी 2022 और 23 की। अब जो हम बात करते हैं लास्ट ईयर के पेपर की, जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था उसमें भी उसने ब्लूप्रिंट नहीं दिया था। तो अगर हम इसकी बात करें, आगे देखते हैं, तो लास्ट ईयर उसने कोई ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को एक ब्लूप्रिंट बताया था। तो आप देख सकते हैं पहले भी मैंने बताया था, माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रश्न पत्र का अनुमानित स्वरूप। तो यहाँ क्या लिखा मैंने? 2023-24। तो अब मैंने ये ब्लूप्रिंट कैसे बनाया था? बोर्ड ने एक सैंपल पेपर जारी किया था लास्ट ईयर भी, अगर बोर्ड पे अभी भी वो वेबसाइट पर पड़ा होगा या फिर कहीं ना कहीं गूगल से आपको मिल जाएगा। तो 2023 और 24 का जो सैंपल पेपर अगर हम बोर्ड का देखेंगे, तो बोर्ड का सैंपल पेपर के जो उसमें क्वेश्चन थे उसको मैंने चैप्टर वाइज जब देखा, तो उसका जो ब्लूप्रिंट है वो इस तरीके से निकला। अभी हम इसकी भी बात करेंगे। तो मैंने बच्चों को पहले भी बताया था कि बेटा ये ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं 2022 और 23 के ब्लूप्रिंट से कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, आप इसके अनुसार तैयारी करें। तो जो 12th का सैंपल पेपर था केमिस्ट्री का, यानी जो बोर्ड ने डाला था 23 और 24 का, जिसमें उसने ब्लूप्रिंट नहीं बताया था, लेकिन मैंने बच्चों को बताया था कि आपको ऐसे तैयारी करनी है इस ब्लूप्रिंट के बेस पर। फिर उसके बाद बोर्ड ने जो फाइनल पेपर दिया था 2024 का, यानी 2024 का जो उसका फाइनल पेपर आया था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा सैंपल पेपर में उसने ब्लूप्रिंट को दे रखा था, जो 22 और 23 के ब्लूप्रिंट से मैच हो रहा था। तो यहां पर हम देखते हैं, यानी जो 2024 की अगर हम बात करें यहां पर, तो जो ब्लूप्रिंट उसने दिया था, यानी जो चैप्टर वाइज डिवाइडेशन था, उसमें भी उसने कहीं कोई चेंजेस नहीं किया। हम पीछे उसको मैच करा सकते हैं या पुरानी बुकों से हम देख सकते हैं एज इट इज। और उसके बाद यहां पर हम इसके एमसीक्यू भी देख सकते हैं, यानी जो सोल्यूशन था, यानी 3 मार्क्स, जो 7 मार्क्स का था, 1 मार्क्स के 3 एमसीक्यू थे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 4 मार्क्स के 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन उसने नहीं दिया था। 2024 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन उसने हटा दिए थे। तो यहां पर 1 मार्क्स के कितने? 3 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1, तो ऐसे क्या हो गया? 7 मार्क्स का हो गया। तो हम चैप्टर के नाम भी डले हुए आप देख सकते हैं, चूंकि मैं आपको एज ए गाइडलाइंस दे रहा हूं। ये 9 मार्क्स का था, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 और 4 मार्क्स का 1। तो ऐसे हम कह सकते हैं 9 मार्क्स का। ये हम बात कर रहे हैं 2024 का जो उसने सैंपल पेपर डाला था उसका ब्लूप्रिंट था। उसी ब्लूप्रिंट को उसने फाइनल पेपर में भी फॉलो किया। और मैंने पहले भी बच्चों को ये गाइडलाइंस दी थी, जिन बच्चों ने इसको अप्लाई किया था कहीं ना कहीं उनको पढ़ने में बहुत आसानी हुई। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये इस टाइप से हम इसको देख रहे हैं। यानी अब जो क्वेश्चन आ गए वो 20 क्वेश्चन थे, लास्ट ईयर के पेपर में 28 ऑब्जेक्टिव थे। मैं आपको ये बता रहा हूं कितने ऑब्जेक्टिव थे? 28। अब इसमें जो 1 to 5 क्वेश्चनों में उसने कन्वर्ट कर रखा था 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, जिसमें था सही विकल्प, चूज द करेक्ट आंसर, रिक्त स्थान यानी फिलिंग द ब्लैंक, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम सही जोड़ी, और आंसर इन 1 वर्ड, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ऐसे इसने 28 मार्क्स को 5 क्वेश्चनों में, मतलब सैंपल पेपर में ही इसने बता दिया था कि क्वेश्चन फाइनल का फाइनल पेपर कैसा होगा। तो आगे हम बात करते हैं, ये सब आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2024 और 25 की बात करते हैं। इस साल का जो पेपर आने वाला है एग्जाम में, हम उसकी बात करते हैं। यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये भी अनुमानित, ये भी मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है। तो ये ब्लूप्रिंट मैंने आज से 3 से 4 महीने पहले अपने चैनल पर अपलोड किया था,
वीडियो के फॉर्म में, शॉर्ट के फॉर्म में, और बच्चों को बताया था इसके अनुसार तैयारी करना। तो कई बच्चों ने लिखा था ये आएगा, फेक है, ये सब है। तो मैंने कहीं ना कहीं एथेंटिक जो बोर्ड की जानकारी थी, उसके सैंपल पेपर, उसका पुराना जो ब्लूप्रिंट था, उसके बेस पर कहीं ना कहीं मैंने 24 का भी बनाया था और 25 का भी मैंने बनाया है। तो ये जो हमारा ब्लूप्रिंट है 2025 का, इसको हम देख सकते हैं। इसमें भी कोई भी मार्किंग चेंज नहीं है। आप इसको मैच करा सकते हैं अपनी बुकों से, या फिर जो बोर्ड ने वेबसाइट पर चैप्टर नंबर और उसकी मार्किंग डाली है। लेकिन उसने डिवाइडेशन नहीं डाला, ये मैंने अपने आधार पर इसको बनाया है। तो इसको अगर हम देखें तो ये वाला जो ब्लूप्रिंट है अभी 2025 का मैंने बनाया है, ये पुराने पेपर के बेस पर बनाया था। लेकिन अभी जो बोर्ड ने सैंपल पेपर डाला, यानी 2025 और 24-25 के एग्जाम के लिए, आप मानेंगे नहीं, उस ब्लूप्रिंट को, उस पेपर को आप देख सकते हैं, सैंपल पेपर को, वो मेरे इस ब्लूप्रिंट से मैच हो रहा है, जो कि मैंने 3 से 4 महीने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। तो ये जो ब्लूप्रिंट है हम बात करेंगे, ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो एमपी बोर्ड का 12th का जो 2024 का फाइनल पेपर है, और उसने जो उसी समय सैंपल पेपर डाला था, उससे भी मैच हो रहा है। और जो अभी बोर्ड ने सैंपल पेपर डाला है, जिसके अभी हम ओपन करेंगे और चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर से क्या क्या दिया है, तो जब हम उसकी मार्किंग को, उसके डिवाइडेशन को देखेंगे, तो वो इस ब्लूप्रिंट से मैच हो रहा है। तो मेरा पर्पस ये कि अगर हमें थोड़ा सा भी गाइडलाइंस मिल जाती है, 80%, 90%, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कमजोर होते हैं, मीडियम होते हैं, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कि क्या पढ़े। इंटेलिजेंट बच्चे तो सभी पढ़ लेते हैं, तो ये जो वीक बच्चे हैं या मीडियम बच्चे हैं, अगर वो इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक सटीक क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन की मैं क्या याद कर लूं कि एग्जाम में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाएगा, और मेरे उसमें 101% मार्किंग उस क्वेश्चन की आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, इसको भी मैं आपको बता दूं, आप इसके भी मार्किंग देख सकते हैं, और इसका डिवाइडेशन 2024 के मैच हो रहा है, जो कि मैंने 2025 के लिए इसको बनाया है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये हम इसको देख सकते हैं, ये ब्लूप्रिंट एज इट इज है, जो 22, 23 और 23, 24 और 24 और 25 जो आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ये मैच हो रहा है। तो इसमें कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है, जैसा इसमें दिया है 99% बोर्ड इसी को फॉलो करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब मुझे कोई आपको गुमराह करना है या फेक वीडियो बनाना है, एथेंटिक यानी जो उसका पुराना डेटा है उसके बेस पर मैं बात कर रहा हूं। और सभी के पास 2024 और 25 का सैंपल पेपर भी है, हम उसके अकॉर्डिंग भी अगर मार्क्स अरेंज करें तो इसी ब्लूप्रिंट को वो फॉलो कर रहा है, जो आज से 3 से 4 महीने पहले मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था, ताकि बच्चों के पास बहुत पहले से जानकारी हो कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। हालांकि एक रिस्क भी है कि अगर बच्चा बोलेगा कि सर आपने बताया तो आया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन जो मीडियम बच्चा है और जो मीडियम से बिलो है, उसको तो यही नहीं पता होता कि मैं पढ़ूं क्या। तो अगर ऐसे वैसे बच्चे इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करेंगे 101%, तो उनके बहुत ही बेहतर और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये तो हमने बात करी ब्लूप्रिंट की। अब हम बात करते जो उसने सैंपल पेपर डाला है बोर्ड ने, हम उस सैंपल पेपर की कहीं ना कहीं बात करते हैं। तो अब हम बोर्ड का जो सैंपल पेपर है उसको देखते हैं। अब मैं इसके बारे में बता दूं, इसके सॉल्यूशन भी मैंने डाले हुए इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेपरेट, इसके मैंने 2 पार्ट डाले, फर्स्ट और सेकंड, और कोशिश करी अपने हिसाब से समझाने की, इसको सॉल्व भी किया है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी मैंने एक अलग से ये वीडियो बनाया है, जिसमें 2 से 3 यानी 2-3 क्वेश्चन रह गए थे। तो मैंने बच्चों को कहा था अगर आपको लगता है कि वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट्स करेंगे, तो उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करके मैं उसका भी पार्ट 2 आगे आपको सामने लेके आऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर 2025 का जो सैंपल पेपर है बोर्ड का, यानी जो सैंपल पेपर क्वेश्चन है यहाँ पर प्रैक्टिस ओनली 2025 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन एग्जाम, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर है। तो अब हम इससे क्या बताना चाह रहे हैं, हम इसमें चैप्टर वाइज मार्किंग करने वाले कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का दिया है, जो 2024 और 2023 के ब्लूप्रिंट से कहीं ना कहीं वो लगभग 90%
मैच हो रहा है, और लास्ट ईयर के पेपर से तो लगभग 100% वो मैच हो रहा है। इक्का दुक्का क्वेश्चन है जो ऊपर नीचे, नहीं तो एज इट इज जो 2024 का जो सैंपल पेपर था, फाइनल पेपर था, और अभी जो 2025 के लिए उसने सैंपल पेपर निकाला, इसकी मार्किंग, इसके ब्लूप्रिंट बिल्कुल मैच हो रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसा ही पेपर बोर्ड कहीं ना कहीं एग्जाम में इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करेगा। तो आप देख सकते हैं इसको। तो ये तो मैंने पहले बनाया, आप ये वीडियो भी देखें, इनका सॉल्यूशन भी बनाया, और मैंने आपके लिए लगातार बहुत अच्छे वीडियो भी बनाए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह, न्यूमेरिकल्स, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें, चूंकि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों का केवल लैंग्वेज का अंतर है, तो मैं हिंदी मीडियम के हिसाब से यहां पर बताते जा रहा हूं। जैसे मान लो चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 1 से, मैं यहां पर केवल चैप्टर लिखते जा रहा हूं, किससे, ये चैप्टर 1 से है। अब आप इनको टोटल कर लेना, तो ये पूरा ब्लूप्रिंट आपका 24-23 से मैच हो जाएगा। अब ये वाला सेकंड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट तो हमारा हो गया, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका चूज द करेक्ट आंसर का, ये चैप्टर 2 से है। कौन से चैप्टर से, ये चैप्टर 2 से है। इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो ये चैप्टर किससे, ये चैप्टर 4 से है। तो आप ऐसे इनको जोड़ लेना क्वेश्चनों को, मैं आपको बताता जा रहा हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 4, यानी चूज द करेक्ट आंसर का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला जो है ये चैप्टर 5 से है। कौन से चैप्टर से है, ये चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। इसकी बात करें अगर हम 5th नंबर के क्वेश्चन की, प्राथमिक एमीन की संरचना वाला, तो ये चैप्टर 9 से है, चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव है। अगर हम इसकी बात करें ज्वेटर आयन की, तो ये चैप्टर 10 यानी बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इनको जोड़ते जाना, ब्लूप्रिंट 24-23 से मैच हो जाएगा आपका ये। तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, हमारे सर ने जो पहले भी गाइडलाइंस दी है वो बिल्कुल सही दी थी। तो ये इंग्लिश मीडियम में फिर बता दूं, चैप्टर 1 से है, ये चैप्टर 2 से है, चैप्टर 4 से है, चैप्टर 5 से है, चैप्टर 9 से है, ये चैप्टर 10 से है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको नोट करते जाना। आगे बात करेंगे अब फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं लिखते भी जाता हूं हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम को ओरली बताता जाऊंगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन ये चैप्टर 1 से है, चैप्टर 1 से। उसके बाद एनोड पर ये चैप्टर 2 से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन से। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले बताया भी है। विटामिन B12 वाला ये चैप्टर 5 से है, चैप्टर 5। ये वाला रजत दर्पण परीक्षण, ये एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर से। तो एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 एल्डिहाइड, 9 चैप्टर अमाइन है। फिर प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, ये वाला MCQ है, वो चैप्टर 9 से है, एमीन से। यदि शर्करा में, ये जो है ये चैप्टर 10 से है, चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल से। तो मैं यहां पर भी बता दूं, ये तो हिंदी मीडियम की बात हुई। आगे बताते, फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट चैप्टर से है ये, सेकंड चैप्टर से है ये 5th चैप्टर से है, ये 8 चैप्टर से है, उसके बाद ये 9 चैप्टर से है, और ये 10 चैप्टर से है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम सत्य सत्य, सत्य सत्य की। तो ये वाला जो है ये चैप्टर 1 का है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये। फिर ये वाला क्वेश्चन है ये चैप्टर 2 का है, चैप्टर 2। और ये वाला जो क्वेश्चन है एल्कोहल फिनॉल, यानी एल्कोहल फिनॉल मतलब 7 नंबर का चैप्टर है ये, 7 नंबर के चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षण में होता है। तो कहीं ना कहीं जो एल्डिहाइड कीटोन है वो सोडियम बेंजोएट से रिलेटेड चैप्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव है। माल्टेज एंजाइम, अब जो एंजाइम वगैरह है ये बायोमोलिक्यूल्स में दे रखे हैं, तो जो बायोमोलिक्यूल्स है उसका जो चैप्टर है उसका चैप्टर नंबर क्या है, 10 है। फिर हार्मोन्स रक्त की धारा में, ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स है, एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड पार्ट है। तो ये भी कौन से चैप्टर का है,
10 चैप्टर का है। आगे हम देखते हैं राइट ट्रू फॉल्स। तो अभी हमने बात करी, तो देखते हैं हम यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर का है, उसके बाद ये सेकंड चैप्टर का है, ये 7 चैप्टर का है, ये 8 चैप्टर का है, उसके बाद ये 10 चैप्टर का और ये भी 10 चैप्टर का है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम। किसकी बात कर रहे हैं? मैच द कॉलम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यू है, यानी सेल, ये कौन से चैप्टर से? ये चैप्टर 2 से है, यानी जो सेल वगैरह वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। सक्रियण ऊर्जा यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये चैप्टर 3 से, केमिकल काइनेटिक्स से। पॉली हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से रिलेटेड है, तो ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड, चूंकि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर 8 है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है वो चैप्टर 8 से रिलेटेड है। एजोबेंजीन, अब एजोबेंजीन की अगर हम बात करें तो एजोबेंजीन ये अमाइन से रिलेटेड है, यानी चैप्टर 9 से रिलेटेड है। तो अभी हम इसको देखते हैं इंग्लिश मीडियम में भी। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सेल, सेकंड चैप्टर, एक्टिवेशन 3rd चैप्टर, पॉली हेलो एल्केन 6th चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो है ये 8 चैप्टर, और एजोबेंजीन ये 9 चैप्टर से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं एक वाक्य, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कैडमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? ये चैप्टर जो है डी एंड एफ ब्लॉक यानी चैप्टर 4 है, उससे रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन भी चैप्टर 4 से रिलेटेड है। कैटेकॉल की संरचना, अब कैटेकॉल ये वाला फिनॉल यानी चैप्टर 7 से रिलेटेड ये एमसीक्यू है। द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले उत्पाद का, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है? चैप्टर 7। अब चूंकि इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसको ध्यान से समझना, इसका ऑक्सीकरण होता है तो कीटोन भी बनता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर 8 से भी हो सकता है। चूंकि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो चूंकि जो एल्कोहल वाला चैप्टर है वो 7 चैप्टर है, तो अब हम इसको 7 में इंक्लूड करें या 8 में इंक्लूड करें। नेक्स्ट वाला ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया होने पर जो प्राप्त कंपाउंड, तो ये ग्लूकोज वाला जो है ये चैप्टर 10 है, बायोमोलिक्यूल्स, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम में अगर हम बात करें तो राइट द नंबर ऑफ अनपेड, चैप्टर 4 डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और उसके बाद 7 चैप्टर एल्कोहल फिनोल ईथर। राइट द प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन, ये मैंने आपको बताया 7 से भी हम इसको देख सकते हैं, 8 से भी। और राइट द नेम, ये चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है। अब हम आते हैं क्वेश्चनों पर, क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो इधर जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये डेफिनेशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और विशिष्ट चालकता, सेकंड चैप्टर से रिलेटेड ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर से? सेकंड चैप्टर से। और हमें मालूम है जो ऑप्शन वाला होगा वो भी उसी चैप्टर से होगा। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, यानी डिफाइन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें मालूम है केमिकल काइनेटिक्स से है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 3 है, केमिकल काइनेटिक्स, और वाला भी उसी में से ही है। फिर नेक्स्ट है लेंथेनाइड, लेंथेनाइड वाला जो चैप्टर है वो कौन सा है? चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 डी एंड एफ ब्लॉक, और ऑप्शन वाला भी उसी से ही है। और नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन, ये 8 था, 9 की बात करें तो यहाँ पर उपसहसंयोजी संख्या, ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 5 है। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चनों की बात चल रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम मतलब मेरे द्वारा बनाए गए ब्लूप्रिंट को आप कहां तक सही मान सकते हैं, मैं कहीं ना कहीं आपको उसका एथेंटिक प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये चैप्टर 5 से है, और इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी चैप्टर 5 से है। अब जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब नाम दिए रहेंगे, इसका IUPAC नेम के बेस पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है। तो जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ये भी किससे है? चैप्टर, कहीं ना कहीं ये भी चैप्टर 5 से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ऑप्शन वाला भी उसी से ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन, ये सब अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो 11 नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखें तो इससे पता चल रहा है विनाइल हैलाइड, ये हैलाइड वाला हेलो एल्केन से रिलेटेड चैप्टर है। तो इस चैप्टर का जो है ये क्वेश्चन चैप्टर 6 से, और वाला भी चैप्टर 6 से। फिर 12 क्वेश्चन अगर हम देखें, यानी मनुष्य के शरीर में विटामिन सी नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो ये बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड
क्वेश्चन है, यानी चैप्टर 10 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शनल वाला भी उसी चैप्टर से। फिर यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह ये सब चैप्टर किससे, चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। ऑप्शन वाला भी जो है ये भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब डी ब्लॉक दिया ही हुआ है, तो ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर 4 से रिलेटेड है। ऑप्शनल क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम यहां पर। क्वेश्चन नंबर 15 यानी जो दिया है इसमें ब्रोमोब्यूटेन वगैरह SN1 और SN2। अब SN1 और SN2 हेलो एल्केन से, और हेलो एल्केन का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है। यानी ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। ऑप्शनल वाला भी उसी चैप्टर से, मैंने पहले ही बता दिए। हर क्वेश्चन में चॉइस है और वो उसी चैप्टर से 101%। अभी तक तो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 16। अब बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन और बेंजामाइड से एनिलीन। अब एनिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H5NH2 होता है। इसमें अमाइन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, यानी हम ये कह सकते हैं चैप्टर 9 का ये क्वेश्चन है, चैप्टर 9। 3 मार्क्स अभी भी चल रहे हैं। ऑप्शनल वाला भी यही सब है, थैलीमाइड वगैरह ये सब अमाइन में भरा रखा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्वथनांक में उन्हें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चैप्टर 1, और ये सब केबी वगैरह यानी जो न्यूमेरिकल्स हैं ये चैप्टर 1 से रिलेटेड है, यानी न्यूमेरिकल्स है। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और चैप्टर 1 से रिलेटेड है। कौन से चैप्टर से, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। अब इसमें जो इसका ऑप्शनल है वो भी चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, करंट वगैरह एम्पियर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, हमें मालूम है सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो ये क्या है चैप्टर 2 से रिलेटेड 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शनल क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है। देखते हैं हम 19 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, 20 क्वेश्चन, तो 19 क्वेश्चन। नाम से पता चल रहा है फिनॉल, फिनॉल, और ये चैप्टर 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी चैप्टर 7 जो है एल्कोहल, फिनॉल, ईथन। बाकी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20, तो हम देखते हैं एल्डिहाइड वगैरह दिया है, यानी कैनिजारो रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो मिथाइल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट बनता है। फंक्शनल ग्रुप से भी पता चल रहा है कि ये 8 चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो मैंने आपको बताया है, अगर आप उनकी मार्किंग चैप्टर वाइज अगर जोड़ेंगे, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, तो वही ब्लूप्रिंट को फॉलो करेगा जो मैंने आज से 3 से 4 महीने पहले अपने चैनल पर अपलोड किया था। और जो अपलोड किया था वो 2024 के फाइनल पेपर का ब्लूप्रिंट था। जो 2024 का फाइनल पेपर का ब्लूप्रिंट था वो उसके उसी साल के, जो उसने उसी साल जो है सैंपल पेपर डाला था 2024 में, वो उससे मैच हो रहा था। और ये सारे सैंपल पेपर कहीं ना कहीं 2022 और 23 के पेपर से मैच हो रहे थे। इस बेस पर मैंने बच्चों को बताया था कि अगर आप इस सैंपल पेपर को फॉलो करते हैं तो एक आपके पास अच्छी गाइडलाइंस है, आप उसके बेस पे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, उनको तो सब जरूरत नहीं है, वो तो पूरी बुक पढ़ता है, पूरी तैयारी करता है, जो जो उसको जो बताता है उसका प्रिपरेशन करता जाता है। मीडियम वाला बच्चा भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चनों को याद कर लेता है, उनके आंसर को। जो मीडियम के बिलो होते हैं उनके सामने अगर बोलेंगे कि इसमें से ही आएगा तो उसको ये नहीं पता रहता कि मुझे पढ़ना क्या है। तो अगर वीक बच्चा जिसको पता है कि मेरा रिजल्ट खराब होने वाला है केमिस्ट्री का, और उसके बाद अगर वो इस ब्लूप्रिंट को अगर फॉलो कर ले तो कहीं ना कहीं वो पास हो सकता है। और लगातार मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो ला रहा हूं। मैंने चैप्टर वाइज पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन,
फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के वीडियो बनाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो बनाए, और हिंदी मीडियम में भी बनाए, इंग्लिश मीडियम में भी बनाए, एमपी बोर्ड से रिलेटेड बनाए। बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी है, अभी भी समय है। अगर आप मेरे वीडियोस पर ट्रस्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अच्छे कमेंट्स करें। अगर आपका कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है कि इस टॉपिक पे बनाया जाए तो उस बेस पर भी मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। लगातार मैं कुछ ना कुछ अच्छा वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपको लिखना क्या है, लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। फिर मैं आपको बता दूं, मैं जो 12th फाइनल ईयर जो अपना सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड मैं एक गैसिंग पेपर भी बनाता हूं। कहीं ना कहीं 80-90% और अबव 90% के ऊपर भी वो एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने वो भी एक वीडियो लेके आऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प मिलेगी। कमजोर बच्चा पास हो जाएगा, मीडियम वाला बच्चा अच्छी स्कोरिंग करेगा, और जो पढ़ने वाला बच्चा है, एक इंटेलिजेंट बच्चा क्लास का टॉपर, वो कहीं ना कहीं अच्छे परसेंट स्कोरिंग करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उनको भी हम हेल्प कर सकें कि पढ़ने का तरीका हमारा इस साल का क्या होना चाहिए। धन्यवाद।